मोहन सर, सबसे पहले तो ये आपसे प्रश्न है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है लोगों को से फर्जी वोट डलवा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल खुद फर्जी है दूसरे पे, इसीलिए तो आरोप लगा रहा है और उसका नाम ही फर्जीवाल है। इस प्रकार लोकतंत्र को बदनाम करना, किसी पार्टी के खिलाफ ये बोलना, उनकी फितरत में यही है। यहाँ मुस्तफाबाद की जनता, इतनी भारी जनता यहाँ पर आई आपको आशीर्वाद देने के लिए, कितने वोटों से इस बार आपकी विजय होने जा रही है? निश्चित रूप से विजय श्री तो जरूर मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कितने वोट से जीतूंगा। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगा, यहाँ कमल खिलेगा, कमल ही यहाँ का डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे कमल ही खिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल जी आरोप प्रति आरोप करते जा रहे हैं, पार्टी पर गलत सलत बातें कर रहे हैं, चाहे वो पानी में जहर मिलाने वाली बात हो, क्या ये जनता को भड़काने का उनका एक नया तरीका है? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। उनके पास आपको दिल्ली के कोई की समस्याओं का लिए समाधान करने के लिए कुछ नहीं रहा। 10 वर्ष तक उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा, कभी पानी में लगा रहे हैं आरोप, कभी दूसरी तीसरी चीजों में आरोप और प्रतिरोप लगा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसी वजह से शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, न दिल्ली के अंदर वो कोई ऐसा काम कर सकता है, इसीलिए वो बरगला गए हैं। बहुत बहुत मुस्तफा तो जाएगा, मुस्तफा जाएगा से क्या तात्पर्य? क्या इस क्षेत्र का नाम बदलने की तैयारी चल रही है? पूरी दिल्ली में नंबर 1 आएगा हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी। पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा में भारी मतों से मोहन सिंह बिष्ट जी जीतेंगे और इस बार 7वीं बार वो विधानसभा में जाएंगे। और विधानसभा में जाएंगे, हमारे अमित शाह जी कल गृह मंत्री कह के गए, आप मोहन सिंह को जिताइए, आप मोहन सिंह बिष्ट जी को बड़ा आदमी हम बनाएंगे। यानी कि ये निश्चित है, मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे तो कोई ना कोई बड़ा पद उनको यहाँ मिलेगा। क्या लगता है, बड़ा आदमी से तात्पर्य क्या सीएम बन सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी का उच्च पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी का क्या निर्णय है मैं नहीं कह सकता। जिस तरह से अमित शाह जी ने कल अनाउंस किया था रैली में कि आप उनको जिताइए, उनको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, तो क्या आपको, आपके मन में आशाएं क्या हो रही हैं? क्या कोई मंत्री पद या कोई सीएम बनने चाहिए मोहन सिंह बिष्ट जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान का क्षेत्र में, और पूरा रोड खराब है। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। एक मोहन सिंह बिष्ट ऐसा शख्स है जो इस एरिया को सुधार सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं है। देखो सीएम बन जाएंगे तब सिर्फ इसी एरिया की जिम्मेदारी नहीं होगी ना उनके ऊपर, पूरी दिल्ली को चमका जाएगा। वो 6 बार के विधायक, सब कुछ जानता है। अगला नहीं है कोई भी। इस बार अगर विधानसभा में जाते हैं 155 जाएंगे, लेकिन उनसे पुराना वरिष्ठ कोई कार्यकर्ता नहीं है। उससे मोहन सिंह बिष्ट से पुराना विधायक में कोई विधायक नहीं है बीजेपी से। थी बीजेपी की जब भी मोहन सिंह बिष्ट जी जीते थे, और पहले 2 बार मुस्तफा से पहले विधायक रह चुके हैं करावल नगर की 1 ही सीट। मोहन सिंह बहुत अच्छे नेता, यहाँ पे इतने गड्ढे होते थे वो उन्होंने ही काम करा। क्या यही एक कारण है कि जब मोहन सिंह बिष्ट जी की जो छवि है आप लोगों की नजर में, इसी वजह से जो उनकी जीती हुई सिटिंग अभी जो सीट है उनकी करावल नगर की, वहां से चेंज करके मुस्तफाबाद उनको इलेक्शन भेजा जा रहा है? से उनको यहाँ पे भेजा गया है जी, 17 साल बाद भेजा गया है। 2 बार विधायक पहले बन चुके हैं, वो यहाँ विधायक रह चुके हैं और पार्टी के नेतृत्व के यहाँ से सीट निकाल सकते थे, मोहन सिंह बिष्ट निकाल। जिंदाबाद मोहन सिंह जिंदाबाद। और मुस्तफाबाद के बड़े सौभाग्य हैं जो मोहन सिंह बिष्ट हमारे पास दोबारा भेज दिया। ये रियल बात है। हो सकता है कि कोई काम अधूरे रह गया। मुस्तफाबाद का नाम बदलना चाहिए, जैसे बदलना चाहिए। सिर्फ बिहार होगा, सिर्फ की लगती है। देखो कांग्रेस को टिकट किसने दिया? मुस्तफाबाद वालों को। झाड़ू ने टिकट किसको दिया? मुसलमानवाद वालों। एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू को चाहती है, बाकी किसी को नहीं चाहती। एक बात बताओ, हम 60% हिंदू है मुस्तफाबाद विधानसभा में और 40% है मुसलमान। तो क्या उन पार्टियों को हमारे हिंदुओं पर विश्वास नहीं था क्या? हम इतने मरे गिरे हिंदू हैं क्या जो उन्हीं को टिकट देगा? हमें नहीं दे सकता। कोई इतना पैसे वाले नहीं है यहाँ, हिंदू भी बहुत पैसे वाले हैं, वो भी टिकट ला सकते थे। हमें क्यों नहीं दिया उसने टिकट? हिंदुओं को क्यों नहीं दिया किसी को टिकट? अगर झाड़ू वाला हो या कांग्रेस वाला हो, अगर किसी हिंदू को देता हम उसके साथ लगते। अब हमारे पास सौभाग्य है कि हमारे पास दोबारा हमारा विधायक उल्टा आ गया। हमारा सौभाग्य है ये कि मोहन सिंह बिष्ट दोबारा आया। 2020 के दंगे ये जनता भूली नहीं है। क्या कत्लेआम मचाया था इन लोगों ने, बाहर के लोग बुलाकर रातों रात गुलेल बनाकर। यहाँ एक अंकित शर्मा आईबी के इंस्पेक्टर थे, उसके 400 चाकू मारे इन लोगों ने, और मारने के बाद उसको नाले में डाल दिया। दिलबर नेगी है और हरीश शंकर एक और था, उसके भी गोली मारी तीनों ने।
ये लोग यहाँ के भूल नहीं पाएंगे। जनता सबको याद है 2020 के दंगे। अब वो जब समय आ गया है, वोट उसका जवाब वोट से देंगे। अब मुस्तफाबाद ने भैया प्लान बना लिया है, मुस्तफाबाद में कमल का फूल खिलेगा और शिव बिहार विधानसभा नाम रखा जाएगा इसका। शिव बिहार विधानसभा, शिव बिहार विधानसभा नाम रखा जाएगा। तो बहुत बढ़िया। कल हमारे वो भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कह के गए विधायक जी से, हमारे थे मोहन सिंह पिछली जी से, बेटे भाई चिंता मत कर, जीतेगा तू, क्योंकि पब्लिक इस कदर थी वहां पे, कम से कम 8,000 कुर्सियां थी और उसके बावजूद भी लोग वहां खड़े हुए थे वहां पे। तो उससे हमारा क्या लग रहा है, अब हिंदू हम एक हैं, ना हम जातियों में बटेंगे ना पार्टियों में बटेंगे। अब हम हिंदू सब एक हैं, हमें किसमें बांट रखा जातियों में, जी मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, नहीं बटेंगे। अब हम सब हिंदू हैं। अभी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो लोगों को पैसा देके फर्जी वोट डलवा रही है, क्या कहेंगे? ये चीज गलत है, ये चीज तो केजरीवाल इतना झूठा मक्कार बेईमान, इतना झूठा मक्कार रोड गुंडा बदमाश आदमी। एक नंबर का फ्रॉड। अगर जैसे 2020 में जो दंगा भये, अगर यूपी में योगी नहीं होता और बीजेपी सरकार न होती, कितना हिंदू है बड़ा बुरा हाल होता। ये मुसलमानों की वो देता पक्ष। ये इतनी गंदी पार्टी है, हम क्या अगर सामने आवे अभी कहने लगा जूता पानी में जहर मिला दिया। अभी केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी वालों ने पानी में जहर मिला दिया। अरे यार, तो क्या हम नहीं पीते? वो जो नेता है वो नहीं पीते क्या? हो सकता है वो ना पीता हो, केजरीवाल नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसने गंदा पानी तो खुद कर रखा है, जहर तो उसने खुद मिला रखा है यहाँ पे साले ने। वो बेवकूफ बना है, सब फ्रॉड करता है, वो एक नंबर का फ्रॉड ही है। जिस तरह से मोहन सिंह बिष्ट जी आपके पास आ रहे हैं, गलियों में गली मारे हैं, आपसे चल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जो भी आपके दुख दर्द है उनको जान रहे हैं, क्या इसी तरह कांग्रेस का प्रत्याशी या आम आदमी का प्रत्याशी आया आपको इस तरह गलियों में? देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। जो पहले चुनाव हुए थे यहाँ हाजी यूनुस जी विधायक रहे हैं, जब जीते थे, जीतने से पहले तो नजर आए, जीतने के बाद 5 साल बिल्कुल शक्ल नहीं देखी किसी भी। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति बता दो विधानसभा के अंदर जिनने उनकी शक्ल भी देखी हो यहाँ पे। भैया जबरदस्ती काम करवाया गया। हाजी यूनुस था एक झाड़ू वाला, गाड़ी वाला, बड़े मुश्किल से काम कराया गया। यूं करा अरविंद शर्मा 500 स्कूल खोलने का वादा करा था, पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोला। झूठे वादे, खोखले वादे, दुनिया भर के वो खुलवा दिए जिनमें दवाइयां नहीं है। ये 22 सालों से पिछले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, और जितने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर है उन सब पे रोहनी और बाहरी लोगों को बसाया गया। जो जहाँ बैठता है वहीं बच जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जमीनी स्तर पे हमारे भाई पुनीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उसी वजह से भाई पुनीत शर्मा जी को यहाँ से हमने 2 बार काउंसलर बनाया, और भाई हमारे भाई जो मोहन सिंह बिष्ट जी है वो भी जमीनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम इस बार भी उन्हें विधायक बनाएंगे। 2014 बीजेपी जीत रही है, हम बीजेपी को ही जिता रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। 2014 के बाद इससे बहुत फर्क है। 2014 के बाद दिल से बीजेपी मानी जाती है यहाँ पे, दिल से, क्योंकि आपने बीजेपी का लोगो यहाँ पे लगवा रखा है? ये परमानेंट लोगो है। अच्छा, परमानेंट आपने बनवा रखा है? ये देशभक्ति है। बहुत बढ़िया। 2014 के बाद ना तो कोई पेंशन बनाई है, ना कोई राशन कार्ड बनाई है। लोग परेशान है, बुजुर्ग लोग परेशान है। 2014 के बाद दिल्ली सरकार का राशन बढ़ता था, आज मोदी सरकार राशन दे रही है। इनने 2000 वो अपना तो राशन भी बंद कर दिया है। जनता इतनी त्रस्त है, परेशान है, इससे केजरीवाल से बहुत दुखी है, और निश्चित रूप से आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। अभी सोनिया गांधी, अभी जब बजट पेश हुआ था तो सोनिया गांधी और राहुल जी की एक कन्वर्सेशन वायरल हो रही है, जिसमें सोनिया गांधी इंग्लिश में कह रही है कि पुअर लेडी, यानी कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए कह रही है कि गरीब औरत यानी पुअर लेडी थक गई बोलते बोलते अपनी स्पीच देते देते। इसको कैसे देख रहे हैं? करने के लिए तो पैदा भय। किस आपको बताता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि हमारी
हमारी जो ये है क्या नाम है इनका, मुर्मुरे जी, पहली बार आदिवासी महिला पढ़ी लिखी समझदार, उनको पुअर लेडी कह के संबोधित करना। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे अपोजिट पार्टी हो, वो किस तरीके से गलत शब्दों का उपयोग करते हो, किसी को सम्मान नहीं देते, सबको पता है, पूरे भारत को पता है। तो ये आप नहीं पूछे कि उन्होंने द्रौपदी, ऐसा उन्होंने पहले कई बार किया और कई लोगों के साथ किया, तो ये दुर्व्यवहार उन्होंने किया जिसकी वजह से वो पीछे। भारतीय जनता पार्टी अभी अब देखिए ये यहाँ पर मोहन बिष्ट सिंह आ चुके हैं। मोहन बिष्ट सिंह संबोधित करने आए हैं जनसभा को, और ये जनसभा में जनसभा हो रही है, दूसरी जनसभा है मोहन सिंह बिष्ट जी की, और सभी जनता, अब देखिए पूरी जनता मोहन सिंह बिष्ट जी का स्वागत कर रही है खड़े होके। आप देख सकते हैं उनके जनता में कितना ज्यादा जोश है जनता में मोहन सिंह बिष्ट जी का स्वागत करते हुए मुस्तफाबाद के लोग। और ये दूसरी जनसभा है, अभी 4 बजे की जनसभा थी और 6 बजे जनसभा थी। कपिल, मीनाक्षी, तुम्हारा जगबीर और बदन, यहाँ पर रवि किशन जी आने वाले थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। आप देख पाएंगे बोर्ड पे रवि किशन जी का फोटो लगा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश रवि किशन जी जो थे वो ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और वो नहीं आ पाए, इसीलिए उन्होंने अपना संदेश रिकॉर्ड करके यहाँ की जनता को सुनाया गया है उनका संदेश। और उस संदेश में उन्होंने यही कहा है कि मोहन सिंह बिष्ट जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाए, उनको वोट दें। ये रवि किशन जी का निवेदन था जनता से। और ये देखिए उनके जो समर्थक हैं वो स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। स्टेज पर मोहन सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं, रवि किशन जी कुछ कारणों से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। चुनाव जीतने के बाद ये मेरी बिहार की धरती विकास से बिल्कुल वंचित नहीं रहेगी, विकास ही विकास होगा, इस बात की मैं गारंटी देने आया हूँ। मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं काफी समय से यहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मित्रों जो समस्या है मैं उन समस्याओं को भी देख रहा हूँ। यहाँ के माननीय 33 फुटा किलोड़े हो, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर रोड बनाने की मेरी योजना रहेगी। जो आपके यहाँ बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों को कवर करके निश्चित रूप से मैं पेरिफेरल रोड बना करके इस हम आज पता नहीं क्यों इतना ये जाम लगे हुए हैं, तो आज हम पहुंचने में देरी हो रही है हमको, तो आप सब क्षमा कर दीजिएगा। कल तो खैर मैं आया भी था अमित शाह जी के साथ। मत मेरी यही प्रार्थना है मेरे भाई बहन, 5 तारीख को कमल का बटन दबा के जो हम लोगों ने सपना देखा है मुस्तफाबाद को सजाने का, वो पूरा कर दीजिए आप लोग। और 5 फरवरी के बाद आप केवल 5 को हमारा साथ दीजिए। उसके बाद 5 साल के अंदर हम लोग मुस्तफाबाद की 99% समस्याओं को दूर करेंगे। यही हमारी प्रार्थना है। जो भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, अभी मुझे अनुराग ठाकुर जी का भी फोन आ रहा था, लगता है वो तो उनको भी चर्चा गई होगी कि मैं पहुंच नहीं पाया हूं। तो भाई लोग, दीदी लोग, आप लोग मोहन सिंह बिष्ट को जिता करके मनोज तिवारी को भी जिताइए और नरेंद्र मोदी को भी जिताइए भैया। मास्टर जी, आप सब लोगों के सामने मेरी प्रार्थना है। हमने बार बार हम कह ही रहे हैं, वो मेरा गीत याद रखिएगा कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और मास्टर जी वो संकल्प पत्र बोलिए, सब कोई पढ़े जी। संकल्प पत्र में लिखी हुई हर महिला को जो 2500 रुपए देने की बात कही है, महिला समृद्धि योजना, उसको सब लोग समझे ताकि हम दिल्ली को सजा भी सकते और महिलाओं को सशक्त भी कर सकते जी। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्दी मिलत नहीं रहुआ सबसे अपन आशीर्वाद बनाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बेसी क्या कहेंगे, जिस तरीके से समर्थन बढ़ता जा रहा है, कल यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, उसके बाद पूरा माहौल ही चेंज हो गया मुर्शिदाबाद का, तो एक तरफा जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, कमल खिलेगा। इस बार इतिहास भी रचाएगा कि जिस मुस्तफाबाद में जाने से लोग डर रहे थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल जीत के आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, उसमें भी दिख रहा है। और कल अमित शाह जी के आने के बाद एक अलग माहौल चेंज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बीस जी का काम हमने पहले भी 2 बार देखा है और इस बार भी हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। उम्मीद पूरी है कि आप जीतेंगे उनके अंदर, और वो चाहते हैं कि इलाके के लिए तरक्की हो। प्लान है इसके लिए आपके पास? निश्चित रूप से प्लान है, प्लानिंग भी है, और मैं करके दिखाऊंगा। जो जो चीजें मैंने देखी, जैसे पीने का पानी नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ बिहार कोई छोटा एरिया नहीं है, जहाँ 1 लाख वोटर हों तो उस एरिया की कितनी बड़ी, जहाँ शांति नगर से लेकर के आप कमल विहार तक, यदि हम सराउंडिंग में देखें, कोई रोड ऐसी नहीं है। मैं यहाँ पेरिफेरल रोड बनाने का काम करूँगा, जिससे इनको लगेगा कि ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिव बिहार तिराया से लेकर के ब्रिजपुरी तक आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर दी हैं, जिससे किसी दुकान वाले को तो नुकसान नहीं होगा। जो हमारी जल बोर्ड की दीवार लगी है, उस दीवार को हम 15 फीट पीछे की साइड में हटाएंगे और रोड चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर चांदबाग नाला है, नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण करके उसको चौड़ा करके सीधा हम आगे लाने की बात करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मुस्तफाबाद और कुछ एरिया में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तोड़फोड़ करने के बाद निश्चित रूप से उनके यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस जी यहाँ पर एक रामलीला ग्राउंड है और उसको लोगों ने कब्जा कर लिया है, सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ बिहार में उसका भी माना जाता है, क्या कहेंगे उसके लिए आप? ना निश्चित रूप से रामलीला ग्राउंड की 37/18 और 37/17 ये जमीन मेरे द्वारा ही आइडेंटिफाई करी गई थी। मैंने ही दिल्ली की विधानसभा इस मामले को उठाया, लेकिन बहुत से लोगों के मकान बन गए वहाँ। लेकिन जो जमीन बची है, उस जमीन पे सरकार ने जिस प्रकार से उसकी चारदीवारी की है, उसमें कोई न कोई जनता के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। मुर्शिदाबाद और शिवहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से ये बदलाव आना चाहिए, और जिस प्रकार की हम मुस्तफा के नाम से यहाँ लोग आने से कतराते हैं, इस बार इस विधानसभा का नाम शिव बिहार या शिवपुरी रखा जाएगा परिश्रम के बाद, और यहाँ चौमुखी विकास नजर आएगा। मैं सब एरियाओं में काम करूंगा, चाहे शिव बिहार तो मेरा है ही है, लेकिन मुस्तफाबाद में भी है, वहाँ भी मैं डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे स्कूल बनाने का काम, वहाँ पे एक जगह पे बहुत सी जगह खाली है, उसमें हॉस्पिटल निर्माण का, इस प्रकार की मेरी सोच है। बिहार पुलिया पे डिस्पेंसरी जो है, जो हसन अहमद के टाइम पे बनाई गई थी, आज वो पूरा कूड़े का हाथ था, और स्मैक किया जितने भी हैं वहाँ पर लगभग वही बैठते हैं सारे। उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? निश्चित रूप से हसन अहमद ने नहीं किया, ये हमारे जगदीश प्रधान ने किया। वो हमारे यहाँ से विधायक थे, उसमें जिस प्रकार से वो खंडर हो गया, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, उसको हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। विष्ट जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार की बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, और जिस तरह का जनसैलाब समर्थन में आ रहा है, अब देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की जो कन्वर्सेशन सामने आ रही है वायरल वीडियो में, राष्ट्रपति जी के प्रति जो अपशब्द बोले गए हैं, गरीब पुअर वुमेन करके, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इतने बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति को हर किसी का सम्मान करना चाहिए, किसी के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर। मेरे को लगता है ऐसी अपयता है और ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की